आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का बयान सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा सह प्रभारी पर आलाकमान से कार्रवाई की मांग की। बंदूकों की दम पर पार्टी नहीं चलती। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अहिंसावादी गांधीवादी विचारों की पार्टी है। ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस का कोई भी गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, इसलिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पूरे घटनाक्रम पर बोले कि ये पूरा विवाद भारत जोड़ो यात्रा के ग्वालियर सह प्रभारी योगेंद्र तोमर की बैठक के दौरान हुआ। कल जो हुआ वो पार्टी के विचारों के विपरीत था। योगेंद्र तोमर ने कभी पार्टी के लिए काम नहीं किया, इसलिए कांग्रेस की रीति नीति से उनका लगाव नहीं है। पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होते। भोपाल से उन्हें सह प्रभारी बनाकर भेजा गया तो उस लिहाज से वो ससम्मान पार्टी दफ्तर में बैठक लेने आए और मीटिंग में जो उनका रुख था वो समझ से परे था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का बही खाता वो खोल रहे थे। जिला अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र में जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहे थे। इसको लेकर मैंने उन्हें अवगत कराया कि ये मेरी ड्यूटी है। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में चर्चा कीजिए, ये कहते ही विवाद पर उतारू हो गए। ब्लॉक अध्यक्षों ने बीच बचाव करते हुए मुझे मेरे चैम्बर में भेजा। ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा मेरे समर्थन में बात करने पर सह प्रभारी ने बंदूकें कार्यालय के अंदर मंगवा ली। किस तरह का पूरा विवाद था, उसका विवाद कोई नहीं था। विवाद सिर्फ जो मुझे लगा कि हम सब लोग गांधी विचारधारा से जुड़े लोग हैं और गांधी विचारधारा के वजह से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। आज कल जो घटना घटी है वो ऐसे व्यक्ति जो हथियारबंद आए थे जिनका कोई लेना देना नहीं रहा कांग्रेस से ज़्यादा, जब आज तक किसी कांग्रेस के कार्यक्रम में आए नहीं, गए नहीं, किसी पद पर रहे नहीं। संगठन में जो काम कर लेता है उसे मालूम होता है कि संगठन का कांग्रेस की पार्टी का रीति नीति का पूरा उसे जानकारी होती है। उन्हें कोई ऐसी जानकारी नहीं थी और उनकी पता नहीं किन परिस्थितियों में प्रदेश से नियुक्ति हुई, सह प्रभारी बन के आए और आके पहले ही दिन उनने जो है आके अपना, ऐसा लग रहा था जैसे सारे अधिकार कमलनाथ जी से यही लेके आए हैं और आज ही सब कुछ कर देंगे। तो उस हिसाब से फिर तू तड़ाक करके बात करना, तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष वो सब खड़े हो गए। स्थिति कैसे बनी? बता तो रहा हूँ मैं, यही विवाद की स्थिति बनी। उनका कहना ये था कि साहब ये जो है क्यों नहीं आए, ये ग्वालियर 15 के इसमें बहुत कम लोग दिख रहे हैं, कोई नहीं है। आपको मालूम था जब यात्रा थी तो फिर आपने ये मीटिंग क्यों रखी? मैंने कहा आप शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग आपके कहने से ही रखी, आप लोगों ने कहा बुला लो तो बुला ली। और पद यात्रा का मुझे भी नहीं मालूम था कि आज वो जो है सड़क को लेके पद यात्रा कर रहे हैं। तो लेकिन और दोनों विधानसभा के लोग थे। मैंने कहा आप अपनी जानकारी दो, आपको जो देना है। और फिर आप तो सह प्रभारी हैं, जब बाबूजी बैठे हैं वहाँ, राम सेवक बाबूजी जो वास्तव में प्रभारी हैं, उसके संयोजक हैं, उनको तक को नहीं बोलने दिया। उससे पहले तो वो झगड़ा करके पूरा ऐसा लगा जैसे पूरी प्लानिंग करके आए हो। हथियार भी लेके आए थे साथ में? हाँ, उन पर बंदूक थी। फायरिंग वगैरह भी तो नहीं, फायरिंग नहीं करी। बंदूक वगैरह तान दी थी? नहीं, फायरिंग नहीं की। बंदूक तानी आनी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। और वो उनने बस, उनको ऐसा लगा कि जब सारे अध्यक्ष हमारे उठ के और उनकी तरफ बढ़े, उनने उसको घेर लिया और मेरे से बोले अध्यक्ष जी आप जाओ अपने चैम्बर में। तो उन्हें ये लगा होगा कि ये कहीं मेरे पे नहीं हमला हो गया, इसलिए हो सकता है उन्होंने कहा बंदूक मंगाई, बोले बंदूक लेके आओ, बंदूक। लेकिन ऐसा है आपके द्वारा किस जगह शिकायत की गई है, इसकी शिकायत वगैरह की है? हाँ, भोपाल को पूरी जानकारी दे दी है मैंने और मैंने बोल दिया है कि ऐसे लोगों के साथ हम लोग पार्टी के उनको निष्कासित करने की प्लानिंग कर रही है? निश्चित रूप से होंगे। ये उप यात्रा आनी है ना ग्वालियर में तो वैसे भी। उप यात्रा जाएगी हाँ, यहाँ जाएगी कब? और वो क्योंकि 24 को मध्य प्रदेश में एंटर कर रहे हैं। 24 को तो मिलेगी जाके शायद उज्जैन में। उज्जैन में। उज्जैन उनको आएंगे, उससे पहले हम लोग उसी हिसाब से डेट फिक्स करके निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि एक दिन में 20-25 किलोमीटर का भाग देके 25 का, उस हिसाब से यहाँ से यात्रा शुरू करके
ट्रेन में भी तो वो आएगी, तो उसकी क्या सिस्टम रहेगा फिर मतलब? ग्वालियर में उप यात्रा नहीं, ग्वालियर से उप यात्रा जाएगी? उसमें जाके मिलेगी। अच्छा, वहीं जाके मिल जाएगी। इनका क्या रूट है? मतलब उज्जैन पहुंचेंगे, उज्जैन से कोटा होते हुए जाएंगे रतलाम होते हुए बुरहानपुर एमपी में लगो, यानी कितने दिन रहेगी फिर? 16 दिन। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।